नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। कला, संगीत, साहित्य, नृत्य और परंपरा का उत्सव, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयश्री सेठी। अगर जज्बा हो, कुछ हासिल करने का जुनून हो, तो सपने जरूर साकार होते हैं और ये साबित करते हैं हमारे मेहमान। प्रोग्राम में हमारी दूसरी मेहमान मैंगलोर से तशरीफ लेकर आई हैं। आपका अगर पैशन हो तो आप कुछ भी ताक पे रख सकते हैं। इनका आईटी में एक फ्लरिशिंग कॉर्पोरेट करियर था, जिसे छोड़कर इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया नृत्य की तरफ। अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं और इनका पैशन है भरतनाट्यम। शी इज़ अ सोलफुल परफॉर्मर, अ ग्रेसफुल डांसर, राधिका शेट्टी। राधिका मेरे सामने है, आपका बहुत बहुत स्वागत है राधिका। धन्यवाद। राधिका, कोई भी आर्टिस्ट होता है, माहौल होता है घर का, और ट्रेनिंग होती है, गुरु होता है, सब बात तय है, सबके सामने है, पर कहीं ना कहीं एक भीतर से प्रेरणा, एक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन, वो बहुत ज़रूरी है। एक अंदर से किक आता है, आपको लगता है कि यस, दिस इज़ माई पाथ, जिस पे मुझे चलना है। सो आपको कैसे वो प्रेरणा मिली? जब मैं छोटी थी तब से भरतनाट्यम सीख रही थी। हाँ। लेकिन जैसे ये स्कूल गोइंग गर्ल्स सीखते हैं कि हॉबी जैसा सीख रही थी। राइट। एंड आई नेवर थॉट कि मैं इसको परसीव करूँगी एज अ प्रोफेशन। क्या हुआ कि हम लोग यूएसए गए थे 2010 में। तो दैट्स व्हेन आई थिंक आई हर्ड माय इनर सेल्फ। हाँ। एंड आई थॉट कि भरतनाट्यम इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी एंड वॉन्ट टू परस्यू। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वापस जब इंडिया जाएंगे तो आई विल क्विट माई जॉब एंड परस्यू भरतनाट्यम फुल टाइम। तो इट्स जस्ट द टॉकिंग टू माई इनर सेल्फ एंड दैट हैपेंड देयर। एंड इसीलिए मैंने इंडिया वापस आके ये भरतनाट्यम फुल टाइम शुरू किया। So you went to US for a job, तो आप अपनी जॉब की वजह से आप मेरे हस्बैंड के साथ गई थी। अच्छा। हाँ। तो जब आपने ये फैसला लिया कि आपको अपना एक अच्छा सा करियर है आपका, वो छोड़कर आपको पूरी तरह से अपने आप को नृत्य में समर्पित करना है, तो आपके पति का क्या रिस्पॉन्स था? क्या वो सपोर्टिव थे? यस, बहुत सपोर्टिव थे। अगर वो सपोर्टिव नहीं थे तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होती। तो बहुत ही वॉज वेरी सपोर्टिव। नॉट ओनली हिम, मेरे पेरेंट्स, इन लॉज, सब बहुत सपोर्टिव हैं। तो उनको खुशी मिलती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सब लोगों को खुशी देती है करके। राइट। आपने नौकरी छोड़ दी, सुनकर यस, अंदर से मेहनत जाती है, पर आपको एक नौकरी के बाद आदत पड़ जाती है एक जीवन शैली की, आपको पास एक रेगुलर अर्निंग्स होती हैं। तो जो शुरू का वक्त था, मतलब जब आपने ताज़ा ताज़ा छोड़ा, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे इंस्पायर करती थी? अपने आप से क्या कहती थी कि राधिका, नहीं, इसी रास्ते पे चलना है, यू टुक द राइट डिसीजन? उसके लिए एज आई सेड, मेरे पति ने बहुत सपोर्ट किया। और मैंने सोचा कि अगर कहीं पहुंचना है भरतनाट्यम में तो रियाज बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। जो अपना पैशन है उसको एंटरटेन करो और उससे परस्यू करे। तो इसीलिए मैंने, जैसे मैं जॉब करती हूँ ऐसे ही रियाज करती हूँ। सुबह के वक्त रियाज के लिए रखती हूँ, तो इट कीप्स मी बिजी। और शाम के वक्त मैं छोटे बच्चों को सिखाती हूँ। तो इट कीप्स मी बिजी थ्रू आउट द डे एंड आई एम इन्वॉल्व इन डांस थ्रू आउट। राधिका, भरतनाट्यम एक बहुत ही सुंदर दक्षिण भारत की नृत्य शैली है और हम सब इसे देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, बट एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू लुक एट इट? आपके लिए सबसे सुंदर बात भरतनाट्यम की क्या? आपको व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट भरतनाट्यम? व्हाट अपील्स टू यू द मोस्ट?
what appeals to me the most is the soul that the artists bring out on stage. हाँ. मुझे लगता है कि अगर it is not from the soul or not from within, when you express something on stage, then it doesn't appeal to me. So that is very important. The most appealing part is you are able to express yourself. You are True. able to bring out what is within you. Right. तो इसीलिए मुझे बहुत भरतनाट्यम बहुत पसंद है और मैं आई ट्राई टू डू दैट इन ईच ऑफ माई परफॉर्मेंसेस. सो दैट मीन्स जो भरतनाट्यम में भाव राग ताल, जो भाव, जो अभिनय पार्ट है, वो आपके दिल के नज़दीक है. बिकॉज आप कह रहे हैं कि जो भी पीस है उसकी सोल को, उसके भीतर तक पहुंचना, क्रक्स तक जाना. सो इसी बात पे हमने आपको पकड़ लिया है. आप बैठी हैं हमारे सामने और आप अभिनय आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपका फोटे है. सो कैन वी सी यू एनैक्ट सम पदम या कोई एक कुछ पीस आप अगर बैठे बैठे इनैक्ट कर पाएं अभिनय से भरतनाट्यम मुद्रा में? ज़रूर. मैं गाती अच्छी नहीं हूँ तो थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करूँगी जी. ये एक पीस है जो मेरे गुरु रमा वैद्यनाथन जी ने सिखाया है. तो इसमें माँ यशोदा कृष्ण को बोलती है कि अपना मुंह दिखाओ. हाँ. मोमू जू परा, ये तेलुगु लैंग्वेज में है. हाँ, हाँ. तो इसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा. हाँ जी, जरूर. तो कृष्ण एज यूजुअल मिस्चीवियस है, तो छुपा है कहीं. हाँ. तो माँ यशोदा ढूंढती हुई आ रही है. मोमू जू पूरा कृष्ण, मोमू जू पूरा कृष्ण, मोमो जोपुरा कृष्ण, मोमो जोपुरा कृष्ण, मोमो जोपुरा कृष्ण. వెన్న దొంగ వేగ रा 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 मोमो जोपुरा कृष्ण, मोमो जोपुरा कृष्ण, मोमो जोपुरा. क्या बात है राधिका. जहाँ इसमें वात्सल्य है वहाँ माँ की झिड़की भी है और माँ का प्यार भी है, लाड भी है. बहुत ही सुंदर. आजकल राधिका जब हम नृत्य की बात करते हैं, वो स्वांता सुखाय तो है ही. एक आर्टिस्ट को एक तृप्ति जिसे कहते हैं, एक तसल्ली होती है, आनंद की प्राप्ति होती है. एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, यू आर क्लोज टू डिवाइन, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी. पर आजकल डांस या कोई भी अगर परफॉर्मिंग आर्ट है, वो एक व्हीकल, एक माध्यम की तरह भी इस्तेमाल होती है. जो आपके आसपास घट रहा है उसे कंटेम्पराइज करने की बहुत सारे आर्टिस्ट कोशिश करते हैं. क्या उसी तरह की कोशिश कभी आपने भी की या सोचा है आप करें? मैंने एक हाल ही में लास्ट ईयर एक प्रोडक्शन किया है. इट्स नॉट अ कंटेम्पररी थीम और अ कंटेम्पररी सब्जेक्ट, राइट. लेकिन माइथोलॉजी रामायण के ऊपर एक किया है. उसमें नवरस होता है, रामायण का नवरस एज अ सब्जेक्ट लेके उसमें एक प्रोडक्शन किया है 45 मिनट्स का. तो नवरस रामायण करके किया है एक. क्या बात है. हाँ. तो आई मीन न्यू टॉपिक्स, मतलब मॉडर्न टॉपिक्स को लेके भरतनाट्यम में दिखाना, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड मे बी इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू डू इट. नहीं, श्योर राधिका. अगर आपने महाभारत या रामायण जैसे स्क्रिप्चर्स भी उठाए, वो आज की जनरेशन तक उनकी समझ में, उनकी जुबान में उन तक पहुंचे, तो वैल्यूज़ का पर्पस है कि वैल्यूज़ ट्रांसमिट हो. एंड आई थिंक अगर आप वो कर पा रही हैं तो वाकई में कमेंडेबल है. बातचीत आपसे राधिका करते रहेंगे. आपकी एक परफॉर्मेंस की झलक हमारे पास है, क्यों ना आप लोग भी उसे देखें. सरी गरी सनी धनी सा रे धनी ध बदनी सनी ध प म ग म बदनी सरी गरी सनी धनी सा रे धनी ध बदनी सनी ध प म ग म बदनी गरी सरी ग म प म द द म गरी ग म बदनी नी गरी सरी ग म प म द द म गरी ग म बदनी ग म बदनी म बदनी सरी ma ba da ni sa ba da ni sa ri ga ma ba da ni sa ri ma ba da ni sa ba da ni
गुड इवनिंग इंडिया। राधिका शेट्टी को अभी आपने स्टेज पे भरतनाट्यम प्रस्तुति देते हुए देखा और इस वक्त आप मेरे सामने बैठी हैं। जब आपने बात किया, हम जब कंटेम्प्रेरी किसी भी आर्ट फॉर्म को प्रासंगिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों तक, आज के युवाओं तक पहुंचने के लिए आप एक संस्था चलाती हैं, नृत्यांगन। नृत्यांगन, हाँ, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। नृत्यांगन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हमने मैंगलोर में शुरू किया है। 2011 में शुरू किया था। एंड मेरी ये सोच है कि इट शुड, भरतनाट्यम और एनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म शुड रीच द किड्स एंड द यूथ, तभी उसका प्रोपगेशन हो सकता है। सो इसीलिए नृत्यांगन शुरू किया। एंड उसमें से हम लोग फेस्टिवल्स, डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। तो डांस फेस्टिवल्स में वी इनवाइट आर्टिस्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट एज वेल एज वी गिव अपॉर्चुनिटीज टू लोकल आर्टिस्ट। तो लोकल आर्टिस्ट को समझ में आता है कि ओके, ऐसे भी डांस कर सकते हैं, जो सीख सकते हैं। देख के जो सीखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भरतनाट्यम में और या फिर एनी क्लासिकल फॉर्म में। तो इसीलिए डांस फेस्टिवल्स करते हैं एंड वर्कशॉप से इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्ट से सीखने को मिलता है। आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट की जब बात करती हैं तो वो किसी और कला को मतलब अपनी कोई मतलब आप कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रही हैं, या ऐसे आर्टिस्ट जो हिंदुस्तानी हैं पर बाहर भरतनाट्यम करते हैं? हाँ, ऐसे आर्टिस्ट जो हिंदुस्तानी हैं और विश्व भर में जो भरतनाट्यम की प्रस्तुति करते हैं, उन लोगों को हम बुलाते हैं। तो ये है कि अगर ऑडियंस आपकी अलग तरह की हो, एक अलग माहौल हो, परिवेश हो, उसमें आप अपने नृत्य के जरिए कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें, तो ये पर्पस रहता है आपकी वर्कशॉप्स का। हाँ। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं, आप खुद भी सिखाती हैं? हाँ, मैं खुद भी सिखाती हूँ। वैसे छोटा स्कूल है मेरा। हाँ। सिखाने 15 स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बेसिक्स से भरतनाट्यम सिखाती हूँ। एंड आई लव टीचिंग, मतलब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है जब हम लोग सिखाते हैं। हाँ। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं सिखाती हूँ। तो आजकल के जो बच्चे हैं, यस आप मैंगलोर से आई हैं, पर अगर हम शहरी माहौल की बात करें तो इतना ज्ञान स्क्रिप्चर्स का, बिकॉज भरतनाट्यम में भक्ति है। हाँ। उसमें देवी देवताओं के आराधना है, तो वो एक उनके साथ एक परिचय होना, वो पढ़ा हुआ होना, साहित्य उस तरह का वो होता नहीं है संभव। तो क्या कभी चैलेंज आता है उन्हें समझाने में, कोई भाव समझाने में, कोई राग समझाने में? नहीं, जब मैं सिखाती हूँ तो उनको वो स्टोरी बताती हूँ कि ऐसे है ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो उनको होमवर्क भी देती हूँ, जो वो पसंद नहीं करते ऑब्वियसली, लेकिन वो स्टोरी के ऊपर पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि डांस में वो कैसे करते हैं। तो इसीलिए इट्स लाइक it's not only Bharatnatyam teaching, but they also learn mythology through dance. और आई थिंक वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हाँ। जिसे बच्चे शायद इम्बाइब भी करते हैं। करेक्ट। राधिका, जब आप परफॉर्म करने जाती हैं तो कहाँ कहाँ, देश के किन किन हिस्सों में मोस्टली आप परफॉर्म करती हैं? मैं
आगरा ताज महोत्सव में किया है, हाल ही जी। में दिल्ली में भी किया है इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जी। एंड कोलकाता में किया है, नीमराना में किया है, बहुत जगहों पे किया है, इवन साउथ में बहुत जगहों पे किया है, बैंगलोर, मैंगलोर, तो आपको तमिलनाडु। दिल्ली में या नॉर्थ में या वेस्ट में किस तरह का रिसेप्शन मिलता है? आपको लगता है कि नृत्य को पसंद करने वाले, नृत्य के मुरीद या इसकी बारीकियों को समझने वाले लोग हैं? बहुत हैं दिल्ली में, स्पेशली बहुत गुरुजन या स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नृत्य को पसंद करते हैं और देखने भी आते हैं। हाँ बहुत सीखे हुए हैं, मतलब जी। दे डू अंडरस्टैंड द आर्ट फॉर्म एंड यू नो वी गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम देम एज वेल। सो कोई ऐसा अनुभव रहा कि आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस की है आपने देश के किसी हिस्से में और आपको लगा कि यस दिस वाज द बेस्ट सो फार, द बेस्ट रिसेप्शन आई हैव रिसीव्ड? या एक्चुअली आगरा ताज महोत्सव में जब मैंने परफॉर्म किया था, हाँ दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, एंड नीमराना में जब किया था दैट वाज अनदर परफॉर्मेंस वेयर आई फेल्ट कि हाँ दिस वाज द बेस्ट रिसेप्शन एन आर्टिस्ट कुड गेट। मतलब हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल्सो द वे दे लुक आफ्टर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो audience रही, ऑडियंस उनका- रही, उनका फीडबैक परफॉर्मेंस के बाद आके बात करते हैं, फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा आई रहा। थिंक एक बोलते कलाकार हैं। शायद थ्राइव ही इसी चीज पे करता है, हाँ, जिंदा जरूर। ही इसी चीज पे रहता है, Yes. और उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत रियाज और बहुत साधना चाहती है, जिसके लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन। Yes. सो आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं इन योर पर्सनल लाइफ? Yes, I am a disciplined person. मतलब अगर there is no discipline, you can't move forward in this art form. Yeah. So this is what I have learned from my gurus. So they have, you know, brought in that discipline in me that you have to practice. Practice. There's nothing that can substitute practice. जी। तो इसीलिए I am a disciplined person. I think it comes in from the corporate world as well. राइट, विल टॉक अबाउट दैट। आपकी एक परफॉर्मेंस की झलक हमारे दर्शकों के लिए। तगिडदजं तत्तजं तदगजं तत्तजं तत्तजं तजं तत्तजं तदगजं तत्तजं तत्तजं तजं तत्तजं तदगजं तात्तजं 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 तत्तजं तजं तत्तजं तदगजं शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः गुड इवनिंग इंडिया। राधिका शेट्टी इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं, एक बहुत ही यंग, टैलेंटेड और ग्रेसफुल डांसर। बातचीत की शुरुआत में आपने कहा था कि जिस तरीके से आप नौकरी करने जाती थी, आपका एक पूरा दिन का एक खाका बना होता है, यू हैव अ स्केड्यूल, उसी तरीके से आप डांस में भी फॉलो करती हैं। हाउ?
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि यू गो एट 9 AM, कम बैक एट 6, बट घर के काम के साथ कॉल्स भी लेने पड़ते हैं बिकॉज वी मोस्टली वर्क विद USA UK क्लाइंट्स एंड वी कॉल देम ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स. तो I had to stick to a schedule, else I would not be able to complete my assignment. लेकिन इसमें क्या होता है, भरतनाट्यम में क्या होता है कि you have to schedule your day because else you can't perform, you don't build your stamina. हाँ. To, you know, so I keep the morning session say from 8 to 1 for myself. तो मैं रियाज करती हूँ अपने स्टूडियो में एंड उसके बाद 3 बजे के बाद मैं बच्चों को सिखाती हूँ. 3 बजे से 7:30 बजे तक चले जाता है. तो इसी हिसाब से हर दिन ऐसे ही होता है कि सुबह उठो, प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद बच्चों को सिखाओ. तो it's not like a corporate world, I would say, but a very different experience altogether. I totally agree and I can relate with you. जब हम नृत्य की बात कर रहे हैं, किसी भी कला की बात करें, तो हिंदुस्तान में कला के कहते हैं कि पुजारी होते हैं, साधक होते हैं. पर क्या आप ये समझती हैं कि भरतनाट्यम या किसी भी नृत्य शैली को कोई कलाकार एक करियर की तरह परस्यू कर सकता है? आज के समय में जब हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, वेस्टर्न मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे अपने संस्कार से, परंपरा से दूर जा रहे हैं, ऐसे में कैन एन आर्टिस्ट सर्वाइव सोली ऑन अ क्लासिकल डांस फॉर्म? ज़रूर कर सकते हैं. इनिशियली यू विल हैव टू स्ट्रगल. आई थिंक दैट इज़ कॉमन टू एनी प्रोफेशन you take up. You will struggle, but yes, you can do it. It's the hard work that you put in and how much of commitment and dedication that you put into your art is what will take you forward. और वो जो कमिटमेंट होता है वो आपके चेहरे पर भी निकल कर आता है, जो खुशी, जो तृप्ति है. एंड आप बहुत ग्रेसफुल हैं. आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और हमारी शुभकामनाएं आपकी फ्यूचर एंडेवर्स के लिए. थैंक यू राधिका. Thank you so much for an opportunity. Thank you. संगीत, कला, नृत्य का ये काफिला यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल अपने अंजाम तक पहुंचे हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी. अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा और जब अगली मुलाकात हो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. नमस्कार.